जब उस आदमी ने अपनी पत्नी द्वारा किसी और के साथ प्राप्त किया गया विवाह प्रमाण पत्र देखा, तभी उसे पूरी तरह टूट चुकी अवस्था में एहसास हुआ कि उसकी पत्नी का घर छोड़कर जाना कोई क्षणिक गुस्सा नहीं था, बल्कि वह वास्तव में किसी और से शादी करने चली गई थी। दरअसल 2 महीने पहले पति ने चुपचाप अपनी जूनियर सहपाठी के साथ विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया था, यह सोचकर कि उसने अपने सारे निशान पूरी तरह छिपा दिए हैं और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वह विवाह पंजीकरण कार्यालय से बाहर निकला, उसे अपनी पत्नी द्वारा भेजा गया एक पार्सल मिला। ये देखकर आदमी को अचानक डर लगने लगा कि शायद उसकी पत्नी को उसकी जूनियर सहपाठी के साथ हुई नकली शादी के बारे में पहले से ही पता चल गया है, नहीं तो वह पार्सल विवाह पंजीकरण कार्यालय में क्यों भेजती। उसने बेचैनी से दस्तावेज खोला और पाया कि वह वास्तव में गर्भपात की सूचना थी। आदमी तुरंत निराशा में डूब गया, क्योंकि उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी कब गर्भवती हुई थी। वह तुरंत अपनी पत्नी को ढूंढकर पूरी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन यह देखकर उसकी जूनियर सहपाठी ने तुरंत कहा कि उस महिला को उनकी नकली शादी के बारे में पता चल गया होगा और वह गुस्से में आकर जानबूझकर नकली गर्भपात का प्रमाण बनवाकर भेज रही है ताकि आदमी उसे ऑनरोरा देखने ले जाए। जूनियर सहपाठी ने यह भी कहा कि पिछली बार उस महिला ने उसे धमकी दी थी और दावा किया था कि उसके पास आदमी को जूनियर सहपाठी से दूर करने के कई तरीके हैं। यह सुनकर आदमी ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसके अनुसार अगर उसकी पत्नी सच में गर्भवती होती तो वह उसे तुरंत बता देती। फिर भी आदमी ने अपनी पत्नी को ढूंढकर सब कुछ स्पष्ट करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह घर जाने की तैयारी कर रहा था, जूनियर सहपाठी के माता पिता उसे ढूंढते हुए आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि वे उसे घर ले जाकर शादी करवाना चाहते हैं। ये देखकर आदमी ने तुरंत उन्हें बताया कि वह पहले ही जूनियर सहपाठी से शादी कर चुका है और उनसे उसे मजबूर करना बंद करने को कहा। लेकिन जूनियर सहपाठी के माता पिता मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे पहले ही जूनियर सहपाठी के मंगेतर से दहेज ले चुके हैं। यह देखकर आदमी को लगा कि जूनियर सहपाठी का मंगेतर वही व्यक्ति है जिससे उसके माता पिता पैसे के लिए उसकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा कि वे जितना चाहें उतना दहेज मांग सकते हैं। आदमी को लगा कि वह जूनियर सहपाठी की मदद कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब जूनियर सहपाठी और उसके माता पिता द्वारा रचा और निभाया गया एक नाटक था। इस तरह जूनियर सहपाठी न केवल उस आदमी से जुड़ी रह सकती थी, बल्कि उसके आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने परिवार को दिवालियापन के संकट से भी बाहर निकाल सकती थी। इसके बाद जूनियर सहपाठी का परिवार लगातार आदमी पर दबाव डालता रहा, उसे शादी का समारोह करने और दहेज देने के लिए मजबूर करता रहा। वे लोग अगले 5 दिनों तक इसी में व्यस्त रहे। काम खत्म करने के बाद आदमी जूनियर सहपाठी के साथ रात के खाने पर गया। वहाँ उसने झींगे देखे जिन्हें उसकी पत्नी खाना बहुत पसंद करती थी। उसे अचानक याद आया कि आज वह दिन होना चाहिए जब उसकी पत्नी ऑरोरा देकर वापस आने वाली थी, इसलिए उसने तुरंत झींगों का एक हिस्सा पैक कराया और अपनी पत्नी को ढूंढने घर चला गया। लेकिन आया ने उसे बताया कि गर्भपात के बाद से वह महिला वापस नहीं लौटी है और वह भी उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। यह सुनकर आदमी को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसकी पत्नी ने आया के साथ मिलकर उसे धोखा देने की योजना बनाई है। उसने तुरंत अपनी पत्नी को संदेश भेजकर पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन उसे पता चला कि उसकी संपर्क जानकारी बहुत पहले ही ब्लॉक की जा चुकी थी। तब आदमी ने अपने अधीनस्थों को अपनी पत्नी का पता लगाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद उस अस्पताल गया जहां उसकी पत्नी का गर्भपात हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी पत्नी का वास्तव में गर्भपात का रिकॉर्ड मौजूद था। डॉक्टर ने आदमी को यह भी बताया कि गर्भपात से ठीक पहले महिला ने उसे फोन करके उसके बारे में पूछा था। तभी आदमी को याद आया कि उस समय वह अपनी जूनियर सहपाठी के साथ बातचीत में व्यस्त था और उसने फोन सीधे काट दिया था। वह निराशा में पूरी तरह टूट गया और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसका एक अधीनस्थ वहां पहुंचा और उसे बताया कि वे अब उस महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उसके बैंक कार्ड और पहचान संबंधी सारी जानकारी रद्द कर दी गई थी।